नमस्कार YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेल से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। रेल से संबंधित क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेस आपको है जो आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये 100 मीटर लंबा है। एक ट्रेन है, इधर से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये मान लीजिए 50 मीटर लंबा है। इस स्थिति में अगर 50 मीटर लंबा और कहें कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गया, तो आप क्या चीज देखिएगा कि इसका ये पोर्शन यहां से जब पार कर जाएगा तभी ये कंप्लीट पार कर रहा है, या फिर मान लीजिए इस साइड से आ रहा है। इस स्थिति में क्या यहाँ का पोर्शन यहां से पार करेगा तब कहेंगे कंप्लीट प्लेटफॉर्म को पार कर गया। यानी अगर ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो इस स्थिति में लंबाई हमेशा प्लस होगा। ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ है, दोनों का लेंथ जुटेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है, तब आप देखते क्या है कि दोनों ट्रेन बहुत ही स्पीड में क्रॉस कर जा रहा है। इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चाल को प्लस करना है। विपरीत दिशा में चाल आपका प्लस होगा। अगर समान दिशा में कोई ट्रेन जा रहा है तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि कोई ट्रेन जा रहा है, उसके साथ से बगल में कोई खिड़की में आदमी नजर आ रहा है, तो देखिए बहुत देर तक नजर आता है। क्या उसका वो ट्रेन रुक नहीं गया है। अगर समान दिशा में जा रहा है इसका मतलब है कि उसके चाल को हम माइनस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखिए, जैसे किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर में हुआ। 1000 मीटर है, 1000 मीटर को आप 1 घंटा मैंने 60 मिनट, फिर इसको 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड, इसको काटिएगा तो आएगा 18/5, इसको और तोड़िएगा तो 3.6। अब देखिए यहां पर आपको एग्जाम में 3.6 को ही मैथ बनाते समय सॉल्व करना है ताकि आसानी से हो। अब देखिए किलोमीटर को अगर आप 3.6 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 3.6 को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इस टोटल कैलकुलेशन को आप एक साथ कर रहे हैं। किलोमीटर को 3.6 से डिवाइड करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, और मीटर प्रति सेकंड को प्रति सेकंड को अगर आप 3.6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं यानी किलोमीटर पर आवर निकलेगा। ये हुआ आपका रेल से संबंधित जो चैप्टर है उसका बेस हुआ। इसी के आधार पर मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा, इसलिए ये बताना मुझे जरूरी था। अब देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है, दूसरी ट्रेन जो 54 किलोमीटर का स्पीड से विपरीत दिशा से आ रहा है, को पार करने में 12 सेकंड लगा रहा है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी डबल है दूसरी की रेलगाड़ी की लेंथ से। यानी देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और एक का चाल 36 है और दूसरा का 54 है तो दोनों जुटेगा 90 का स्पीड से आप देखिए 12 सेकंड में कितना जाएगा। 90 जा रहा है 3.6 में, तो 12 सेकंड में कितना जाएगा। 12 से काटिएगा 12 36, 3 से काटिएगा 3 3 का 9। अब देखिए 300 में क्या हो, फर्स्ट ट्रेन है डबल है तो सेकंड इसका हाफ, फर्स्ट डबल होगा तो इसका हाफ होगा यानी इसका ये डबल हुआ। इस स्थिति में आप दोनों का लंबाई 3 से डिवाइड कीजिए। 300 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, आएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 200, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 हुआ। इसका मतलब हो गया कि 200 मीटर लंबा पहला रेलगाड़ी है, वो लंबा है। अब जो पहली रेलगाड़ी है वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो कितना 1.5 मिनट लेगा। जब भी हम 3.6 का इस्तेमाल करेंगे टाइम हमेशा सेकंड में होगा, टाइम हमेशा सेकंड में होगा, यानी 1.5 मिनट मतलब क्या हुआ 60 सेकंड और प्लस 30 सेकंड 90 सेकंड। 90 सेकंड में कितना जाएगा किस स्पीड से, 36 का स्पीड से। तो 36/3.6 गुना 90। देखिए यहां पर क्या हो गया, इसको आप 36 कर दिया, कितना हुआ 900। 900 में क्या है, 900 में है आपका ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों है, जिसमें से आपका पहला ट्रेन का लंबाई कितना है 200 इसमें से लेस कीजिएगा तो बचेगा कितना 700 यानी क्या हुआ प्लेटफॉर्म हुआ, ठीक है। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 90 का स्पीड से जा रहा है, ठीक है, रुकने के कारण उसका स्पीड कितना हो जा रहा है
80 किलोमीटर पर आवर। तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है? ओरिजिनल स्पीड इसका कितना है? 90। रुकने के कारण कितना है? 80, यानी 10 कम हुआ। 10 कम हुआ यानी 10 90 का कितना भाग है? ठीक है, 10/90 कीजिए। अब 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 3 से 3 तरीका 9, 3 गुना 6, यानी 20/3 इतना मिनट तक वो रुकते चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो 5 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है, दूसरा ट्रेन है जो 10 किलोमीटर का स्पीड से विपरीत दिशा से आ रहा है। तो अब दोनों के बीच प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2, चाहे मान लीजिए कि कोई जगह है ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। मिलने से 1 मिनट पहले दोनों के बीच कितना दूरी शेष रह जाएगा? तो अब यहां पर आपको देखिए करना क्या है, पहले देखिए कि ये लोग मिल कितना देर में है, उसके बाद 1 मिनट का जिक्र होगा। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? जाल जुड़ता है, यानी 20 किलोमीटर जाना है, एक 5 और इधर 10, अपोजिट डायरेक्शन में आपको जुड़ जाएगा, यानी 15 होगा। 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 3 15, यानी 4/3 आवर। 4/3 आवर में दोनों मिलेगा। 4/3 आवर, यानी इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 60 मिनट। अब यहां पर आप काटिए 3 से, कितना होगा? 20, यानी 80 मिनट में दोनों ट्रेन क्या है? मिलेगा, यानी 80 मिनट में दोनों मिलकर कितना चलेगा? 80 मिनट में दोनों मिलकर 20,000 मीटर चलेगा। 20,000 मीटर जाने में 80 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा? ये 1 मिनट वो टाइम है जो मिलने से 1 मिनट पहले, यानी 1 मिनट पहले दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रह जाएगा? अब यहां पर काटिए, 8 से काटिएगा, 25 8 200, 250, यानी 250 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका रह गया। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो अपने वास्तविक चाल के 7/11 स्पीड से जाने में 22 घंटा लेट हो जाता है। तो उस अगर वास्तविक समय पे जाता तो उसे कितना समय बचता? अब देखिए 7/11, यहां पर क्या होता है? ऊपर वाला वास्तविक होता है और ये वाला आपका बढ़ने या घटने के बाद है। ठीक है, ये प्रेजेंट का होता है। अब देखिए 7/11 से जा रहा है, तब उसको 22 घंटा देरी लग रहा है, यानी 11 की जगह कितना है? 22 घंटा। अब अगर वो 7 के बजाय 11 जा रहा है, यानी 4 घंटा, ये 4 का डिफरेंस है, दोनों के बीच 4 का अंतर है, यानी 4 समय वो इसके हिसाब से बचता। तो अगर 11 जा रहा है, 11 की जगह 22 है, तो 4 की जगह कितना होगा? 11 से काटिए, 11 दूना 22, यानी कितना होगा? 8, यानी 8 घंटा उससे क्या होता है? बचत होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सही समय जाएगा तो कितना होगा, फिर वही कीजिए, 22/11 गुना 7, 11 से 11 दूना 22, यानी आपको सही समय कितना लगता? 14 घंटा, यानी सही समय पे अगर वो जाता तो 14 घंटा में पहुंचता। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन की गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाए तो वो एक निश्चित दूरी को 4 घंटा कम समय में पूरा करता है। अगर उसी ट्रेन की गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वो निश्चित दूरी को तय करने में 6 घंटा ज्यादा समय लगाता। तो वो दूरी क्या है? इस तरह क्वेश्चन को अगर डिटेल में बनाने जाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा। इसमें आपको क्या करना है? ऑप्शन से बनाना है। जैसे मान लीजिए 700 है, 800 है, 720 है, तब आपको देखना पड़ेगा क्या 6 बढ़ा रहे हैं और 6 घटा रहे हैं, यानी 6 का मल्टीपल में वो लगभग होना चाहिए। यानी ये दोनों को आप छोड़िए, आप इस पे आइए कि 6 का मल्टीपल है, यहां पर इसको आप तोड़िए, कितना होगा? 12 से 12 6 72 60, यानी अब इसको तोड़ते हैं, 6 इंटू 2 12 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, इतना होगा। अब आपको क्या करना है? इसी में से अंक चुनना है ताकि 4 घंटा और 6 घंटा वो एडजस्ट हो सके।
जैसे मान लीजिए 6 को 4 से कर रहे हैं और 6 को 5 से कर रहे हैं, ठीक है, और 6 को 3 से कर रहे हैं। जैसे 6 को 5 कीजिएगा कितना होगा 30। अब होगा फिर 3 दूना 6, 6 बढ़ाना है, आप 36 लीजिए। एक मैंने लगभग में आपको लेकर चलना पड़ेगा, वहां एडजस्ट हो जाता है, नहीं आंसर वो सटीक बैठेगा। जैसे मान लीजिए 6 कम कीजिए, 6 कम कीजिएगा तो कितना होगा 24 होगा, 6 चौके 24 होता है। अब यहां पर आप सबको 720 से डिवाइड कीजिए, ये सब काम आपको मन से करना है। अब देखिए 3 से काटिए कितना होगा 18, और 36 से काटिएगा 36 दूना 72, 24 किया 72, 24 होगा। यहां आपका 20, यहां पर आपको 24 से काटिएगा कितना लगेगा 30। अब देखिए अगर रियल समय पे जा रहे हैं तो आपको कितना लगेगा 24 घंटा। अगर आप 6 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं 36 का स्पीड से जा रहे हैं तो आपको 20 घंटा यानी 4 घंटा कम, यहां पर आपको एडजस्ट हो गया। फिर अगर मान लीजिए 6 किलोमीटर कम यानी 24 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं, इस स्थिति में कितना लग रहा है 30 घंटा, यानी 720 आपका सही है। और अगर स्पीड पूछा जाए तो 24 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, इसमें 24 घंटा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 50% की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष का आधा यानी फिर 25% को 25 किलोमीटर का स्पीड से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। इस तरह का यानी 50% जा रहा है वो 30 का स्पीड से, 25% जा रहा है 25 का स्पीड से, बाकी 25 जा रहा है 20 का स्पीड से। तो 20, 25 और 30 ये तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर एलसीएम कितना होगा 300। अब 300 को आप हाफ कीजिए, 300 का हाफ कितना होगा, चूंकि 50% लेना है, हाफ यानी 2 से डिवाइड कीजिए 150। 150 को अगर आप 30 का स्पीड से जा रहे हैं तो कितना लगा 5 घंटा। बाकी 75 किलोमीटर 25 के स्पीड से गए, कितना लगेगा 25 या 75 3 घंटा। बाकी 75 किलोमीटर 20 का स्पीड से जाना है, इसी चीज में कितना लगेगा, आप इसको काटिए 5 का 20, 15, 25, 75। अब सबको जोड़ दीजिए 5 प्लस 3 प्लस 15/4, कितना में आप कितना जा रहे हैं 300 किलोमीटर, ठीक है। आप इसको जहां डिवाइड कीजिएगा यही आपका आंसर होगा। इसको आपको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 20, 12 प्लस 15 इंटू 4 यानी 1200/47। इतना आवर में आप इसका औसत चाल हुआ। इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन है 2:48 पे 2:48 पर 2:48 पर मान लीजिए दिल्ली से मेरठ के लिए खुला, कितना बजे 2:48 पर। इसका स्पीड कितना है 80। दूसरा का स्पीड कितना है, दूसरा का स्पीड है 60। दोनों के बीच 450 किलोमीटर का डिफरेंस है। अब दूसरा ट्रेन चल रहा है 3 बजे चलना शुरू किया, यानी 2:48 से 3 घटाइए, कितना हो गया 12 मिनट, यानी 12 मिनट तक 80 का स्पीड से पहला ट्रेन गया। 80 जो जा रहा है 60 मिनट में, 12 मिनट में कितना जाएगा 12 से 12 25 5 से काटिएगा 16, यानी 16 किलोमीटर 450 में से 16 किलोमीटर जा चुका है। 16 4 20 यानी 434 किलोमीटर अब हमको जाना है। अब यहां पर क्या होगा, दोनों ट्रेन एक साथ वर्क करेगा, यानी 80 और 60, 434 जाना है 80 और 60 का स्पीड से। 80 60 कितना हो गया 140। पूछा जा रहा है कि मेरठ से कितनी दूरी पर वो लोग मिलेंगे, यानी इसका स्पीड को आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जो आवर ये निकल रहा है क्या आवर, इतना आवर तक 60 का स्पीड से कितना जाएगा 1 0 1 0 2 से काटिए 2 3 6 2 7 14 7 से 7 6 42 7 दूना 14 3 से 3 दूना 6 3 4 18, यानी 186 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ से दोनों ट्रेन मिलेगा। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन है आपको एक एक पार्ट को तोड़कर चलना पड़ेगा। जब तक दोनों का टाइमिंग शुरू नहीं हो रहा तब तक दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये 12 मिनट पहले चला, इसलिए 12 मिनट इसको हम पहले चला दिए।
यानी 12 मिनट में कितना क्या 16 किलोमीटर, बाकी जो डिस्टेंस है उसमें दोनों का इक्वल चल रहा है, इसलिए यहां पर देखिए फिर दोनों को ऐड किए। इस तरह से आप ट्रेन में क्वेश्चन को बनाते रहिए, जहां भी प्रॉब्लम है उसको आपको धैर्य रखकर धीरे धीरे माइंड लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर वो सॉल्व होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।